हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ पप्पल सांगवान आंटी की, जो कि हरियाणा से हैं और एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, लोगों के लिए आइडियल भी हैं। तो वो आइडल किस लिए हैं, उनके जो वो लोगों के लिए आइडल बनी, उसी बात को लेकर लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो यूट्यूब पर पिछले 7 साल से काम कर रही हैं और जब वो यूट्यूब पर आई थी उसके कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मतलब अंकल जी की डेथ हो गई थी। तो आंटी ने अंकल जी की डेथ के बाद भी बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, चूड़ी पहनना, ये सब कुछ नहीं छोड़ा। तो आंटी ने कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अंकल की डेथ के बाद कुछ भी श्रृंगार करना छोड़ा हो। वो सारा मेकअप करती हैं। तो इस बात को लेकर उनको पहले भी ट्रोल किया गया था और अब भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो मेरा मानना सिर्फ एक है कि अगर औरत की जगह किसी का आदमी की डेथ हो जाए, मतलब किसी आदमी की जगह किसी औरत की डेथ हो जाए, तो क्या वो आदमी रहना खाना पीना सब छोड़ देता है? नहीं छोड़ता ना। तो फिर ये सारे जो कानून लागू होते हैं, जो भी नियम लागू होते हैं, वो सब औरत के ऊपर की होती है। अगर औरत का हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको फिर एक सफ़ेद साड़ी पहन के बस एक कोने में बैठ जाना चाहिए और हर टाइम रोते रहना चाहिए, तो वो अच्छी है। तो वो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन अगर औरत अच्छे से रहे, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से तैयार होकर रहे, तो औरत को बोला जाता है कि ये गलत कर रही है, ये जो है हमारे जो कल्चर है उसको बदनाम कर रही है। अगर आंटी सारा मेकअप करती हैं तो अपने उन्हीं हस्बैंड के लिए करती है ना, जो इस दुनिया में चले गए हैं। उनके लिए किसी दूसरे के साथ तो उनका चक्कर नहीं चल रहा, किसी दूसरी तो उन्हें शादी नहीं की कि उसके लिए करती हैं। वो करती हैं तो अपने हस्बैंड के लिए करती हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो देखो, विधवा होना कोई किसी का अपनी मर्जी से कोई विधवा नहीं होता है, ठीक है? अपनी मर्जी से कोई विधवा नहीं बनता है। और विधवा होना भी कोई ऐसा नहीं कि औरत विधवा होगी तो मनहूस होगी, वो बहुत बेकार औरत होगी, उसने बहुत गलत काम किए। तो ऐसा कुछ नहीं है। औरत की जगह आदमी की ऐसा होता है कि आदमी की वाइफ मर जाए और फिर आदमी को रहे, लेकिन आदमी को कोई नहीं टोकेगा कि भाई तेरी अभी वाइफ मरी है तो तू घर से बाहर क्यों घूमना शुरू कर दिया, तू नए नए कपड़े क्यों पहन रहा है, तू अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, तू क्यों नहा धो रहा है, क्यों लोगों के बीच में बैठ रहा है। उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी। लेकिन अगर औरत ने ये सब कुछ कर लिया तो उस औरत का जीना हराम कर देते हैं। और बात के लोग बाहर के लोग बाद में करते हैं, घर के लोग पहले करते हैं। तो इस चीज़ तो सारे जो नियम कानून है वो औरतों के ऊपर ही के होते हैं, आदमी को कोई कुछ नहीं बोलता है। औरत पति की मौत के बाद घर से बाहर निकल जाए, कुछ बिजनेस करने लग जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने लग जाए, तो उसके ऊपर हज़ार सवाल उठेंगे। घर से बाहर घूमती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन अगर आदमी सब काम करे तो आदमी को ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि ये सब क्यों करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पर्पल आंटी की कोई गलती है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ सही है यार। औरतों को भी जीने का हक है। ऐसा नहीं है, बहुत सी औरत ऐसी होती हैं जिनकी 21-21 साल की उम्र में, मतलब 21-21 साल की उम्र में, बहुत सी औरत ऐसी हैं जिनकी 21 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हस्बैंड की डेथ हो जाती है। कोई ऐसा होता है जिसके पेट में 9 महीने का बच्चा होता है, कोई ऐसी होती है जिसके पास 1 साल का बच्चा होता है। तो क्या अब वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक कोने में बैठ जाए, रोती रहे और कुछ ना करे, सिर्फ रोती रहे और लोगों के ताने सुनती रहे, घर वालों के पहले बाहर वालों के बाद में, इन सब के ताने सुनती रहे उल्टे सीधे, और कुछ ना करे, सिर्फ एक घर की नौकरानी बन के रह जाए, है ना? बस घर में रहे, किसी से बोले, अगर किसी से बोल ले तो कैरेक्टर लेस हो जाती है, किसी को कुछ कह दे तो वो उसकी ज़ुबान चलने लग जाती है। मतलब कि बस औरत को पति मर गया तो औरत को सिर्फ एक कोने में बिठा देना चाहिए सफ़ेद साड़ी पहनाकर और रोती रहे। अब तू 21 साल की उम्र में विधवा होगी तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब तुझे पूरी ज़िंदगी इतनी जिएगी, तुझे ऐसे ही रो रो के काटनी है।
औरतों को ये छूट क्यों नहीं दी जाती कि अब तेरा हस्बैंड नहीं है तो तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, उनके लिए कुछ करना है। अगर आदमी को ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती, आदमी भी तो औरत के मरने के बाद बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, अगर उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती तो फिर औरत के ऊपर उंगली क्यों उठाई जाती है? वैसे बोला जाता है कि औरत आदमी के बराबर होती है, हम लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करते, तो फिर यहाँ पर आकर फ़र्क क्यों होता है औरत में और आदमी में? कि अगर औरत का पति मर जाए तो उसे घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से बात नहीं करनी। अगर आदमी की पत्नी मर जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको खुली छूट है। वो नहा भी सकता है, वो धो भी सकता है, वो परफ्यूम भी लगा सकता है, वो नए नए कपड़े भी पहन सकता है, वो यार दोस्तों में भी बैठ सकता है, किसी औरत से भी बात कर सकता है। लेकिन अगर औरत ये सब कुछ कर ले तो बहुत आफत टूट जाती है। तो जब अप्पल आंटी के लिए बोला गया कि इतना सब कुछ करती है, मेकअप करती है, ये करती है, वो करती है, तो यार वो कमाती है, कमाती हैं, अपने पैसों से करती हैं, किसी से मांग के नहीं करती हैं। और उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, उनके बच्चों की भी शादी हो रही है। तो वो अगर कुछ सब कुछ करती हैं तो अपने पति के लिए करती है, क्योंकि किसी का हस्बैंड नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी ऐसे रहे फटे सटे कपड़े पहन के, और तभी उसके पति की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा नहीं होता। जो आत्मा होती है ना, वो शरीर में से निकलने के बाद ना किसी और ग्रह में जाके वो किसी और ग्रह में चली जाती है, कुछ नया जन्म लेती है। ठीक है, वो आत्मा नहीं है कि ऊपर से हमें देखते हैं कि हमारी पत्नी क्या कर रही है, ये नहीं कर रही है। वो देखते भी है ना तो वो यही चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, मेरी जो वाइफ है, वो अच्छे से रहे। ठीक है, वो औरत किसी घर को छोड़ के नहीं जा रही या फिर किसी और के साथ शादी कर ली उसने, नहीं, वो अपने ही बच्चों को संभाल रही है। बस बाहर निकल कर कुछ दो पैसे कमा रही है, इज्जत की ज़िंदगी, जो बिजनेस कर रही हैं वो भी इज्जत का बिजनेस कर रही हैं। लोग बाग उनको अपना आइडियल मानते हैं, इज्जत करते हैं लोग उनसे। बहुत सी ऐसी औरतें जो बहुत कम एज में विधवा हो गई हैं, बहुत सी औरतों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन आंटी से। उनको देखने को मिलता है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं। उनसे सीखने को मिला है कि जो दुनियादारी है वो सिर्फ भोगती रहेगी, वो ना तो तुम्हें खाने के लिए देगी, ना तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगी, ना अच्छे वक्त में सिर्फ आ जाएगी। तो ठीक है, तो दुनिया जो है ना वो किसी की नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती। वो सिर्फ अपने मज़े के लिए आते हैं, जब उनको काम पड़ता है तो आते हैं, घर से बाहर निकलते साथ सब भूल जाते हैं। कितने पति मरेगा तो 2-4 दिन आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, आस पड़ोस वाले भी आएंगे। जैसे सब कुछ तो 1-2 महीना हुआ, उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आता कि तुझे खाने को मिला या तेरे साथ कैसा बिहेव हो रहा है, कोई नहीं पूछता है। सबसे पहले जो पति होता है ना वही सब कुछ होता है। तो औरत को से आदमी को खुली छूट है ना जीने की, तो ऐसी औरतों को भी खुली छूट मिलनी चाहिए। औरत कैरेक्टरलेस नहीं होती, औरतों को ज़बरदस्ती बना दिया जाता है। अगर शादी के बाद औरत विधवा हो जाए और किसी के साथ 2 मिनट बात कर ले तो उसके साथ अफेयर चल रहा है। ये नहीं सोचते कि वो औरत जानने की कोशिश करते कि वो औरत आदमी से क्यों बात कर रही है, क्या मतलब है। तो मेरी नज़रों में तो अप्पल आंटी बहुत अच्छी हैं और हमेशा उन्होंने अच्छी ही एडवाइस दी है। अच्छी हैं तभी वो आज इस मुकाम पे हैं, अच्छी हैं तभी लोग उनको इतना पसंद करते हैं, अच्छी है तभी जब उनके घर वाले उनको ऊपर उंगली नहीं उठाते, तो ये बिंदी लगाती है, कि चूड़ी पहनती है, तो ऐसे सूट पहनती है, तो हम लोग कौन होते हैं उनको ऊपर उंगली उठाने वाले? कोई नहीं होते हैं। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।